हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस मास्टर। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने चैनल जो स्टार्ट किया है, बेसिकली हम लोग इस चैनल पे डिफेंस मैथ्स के लिए डील करेंगे, ठीक है। जिसमें कि आपका एनडीए के लिए मैथ्स भी कवर होगा, एनए के लिए भी मैथ्स कवर होगा, ठीक है। एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए, ठीक है। नेवी एए एंड एसएसआर के लिए भी इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग बेसिकली इस चैनल को स्टार्ट करने का मेन पर्पस यही था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड किया कि सर क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करा दीजिए, ठीक है। तो मैं अभी इस पे क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलस से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो कैलकुलस के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या चीज़ समझना आपको ज़रूरी है जिसकी वजह से आपका कैलकुलस बहुत ही मतलब स्ट्रांग हो जाए। सबसे पहले आपको बीच बीच में कैलकुलस में जो चीज़ें हम लोग को यूज होंगी वो क्या होंगी, बेसिकली इन इक्वेशंस यूज होंगी और लॉगरिथम यूज होंगी, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले आपको जो चीज़ें आपको दिक्कत करेंगे, जैसे आपका कैलकुलस में बहुत ज़्यादा यूज होगा इन इक्वेशंस, ठीक है। तो आज मैं इन इक्वेशंस पे 10 to 15 क्वेश्चंस करा देता हूँ ताकि उससे रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं। क्योंकि जब भी हम लोग रेंज और डोमेन के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो उसमें हमेशा इनइक्वलिटी आपको परेशान करेगी, तो ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनइक्वलिटी पे आज मैं आपको 10 to 15 क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सारे क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ ताकि आपको जो भी दिक्कतें हैं उसको हम लोग दूर कर सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इन इक्वेशन से, ठीक है। आई होप कि इन इक्वेशंस के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपका मतलब पूरा पूरा कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं पर डे वीडियोज अपलोड करता रहूँगा, जिसमें कि बहुत कम ही टाइम में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जितना हो सके उतना आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि सर इसके बाद से कौन सा मतलब लेक्चर स्टार्ट करना है या फिर कौन सा टॉपिक पे आप मतलब वीडियोज या फिर क्वेश्चन बैंक चाहते हैं, मैं क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमेशा मैं आपको डेली पोस्ट करता रहूँगा, ठीक है। और कुछ पोल्स भी मैं जनरेट करके पोस्ट करता रहूँगा जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है वो रिवाइज होता रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे आज इन इक्वेशंस, ठीक बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो बेसिक इन इक्वेशंस में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है बेटा। बेसिक इन इक्वेशंस में आपको पता ही होगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जहाँ पे जो मेन चीज़ हमको देखनी है कि जहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू या फिर लेस देन आर इक्वल्स टू आता है, वहाँ पे क्या लगता है बेटा, क्लोज इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। क्लियर होगी बात, क्लोज इंटरवल, ठीक है। जहाँ पे ग्रेटर देन हो या फिर लेस देन हो वहाँ पे क्या लगता है बेटा, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ओपन इंटरवल बेसिकली कैसा होता है ये, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे हमेशा क्या लगता है बेटा, ओपन इंटरवल। क्लियर है ये बात, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी क्या होते हैं, किसी भी इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल में आपको डिफरेंस पता ही होगा। अगर मैं लिख रहा हूँ क्लोज इंटरवल 2 से 3, दैट मीन्स क्या, इसका मीनिंग हुआ कि उस इक्वेशन को 2 और 3 भी सेटिस्फाई करेगा, 2 और 3 के बीच की वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, ओपन इंटरवल अगर 3 to 5 लिखा है, दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 और 5 सेटिस्फाई नहीं करेंगे, 3 और 5 के बीच की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपका मतलब जो भी कॉन्सेप्ट एक बार मिस हुआ हो तो वो एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो देखिए बेटा कैसे इन इक्वेशंस पहले सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग बेसिक इन इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेसिक का मतलब क्या हुआ कि ऐसी इन इक्वेशंस जो कि मतलब आप ओरली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए इस टाइप के इक्वेशंस को सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर फैक्टराइजेशन के फॉर्म में दिया तो फैक्टर ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पे, तो मेरे लिए बहुत आसान है, ठीक। इनकेस अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म है या फिर क्यूबिक फॉर्म है तो सबसे पहले क्या करें, आपको उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा बेटा कि उसके जीरोज निकाल लेना कि इसको अगर मैं जीरो की इक्वल करूंगा तो बेटा क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू 3 मिलेगी, ठीक है। इसको जब जीरो की इक्वल करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, -2 मिलेगी। इसको जब जीरो की इक्वल करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना मिलेगी, 9। तो अब क्या करोगे बेटा, नंबर लाइन पे ये सब सारी वैल्यूज आप डिनोट कर दो। नंबर लाइन पे क्या मिल गया आपका, -2 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा 3, यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा 9। क्लियर होगी बात। हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं प्लस से, प्लस माइनस। क्लियर होगी बात। अच्छा, यहाँ पे जरा देखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, जीरो से बड़ा। जीरो से बड़ा होगा मीन्स कोई सा भी क्वांटिटी जीरो से बड़ा होती है तो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव इंटरवल आपके कौन कौन से हो रहे हैं, पॉजिटिव इंटरवल आपके जो हो रहे हैं वो बेटा, वो आपके जो हो रहे हैं वो देखिए, पॉजिटिव इंटरवल में ये जो पॉइंट है ये रहा, देख सकते हैं आप, पॉजिटिव इंटरवल ये रहा है, ठीक है। हमें जीरो से बड़ा सेलेक्ट करना है तो ये पॉजिटिव इंटरवल से ये रहा है।
ठीक है बेटा। तो पॉजिटिव इंटरवल कौन कौन से जा रहे हैं बेटा, -2 से 3, और दूसरा इंटरवल कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, 9 से इन्फिनिटी, क्योंकि मैं बोला था रियल नंबर में हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगा, -∞ से +∞। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है, तो मैं बताया था ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू या फिर लेस देन आर इक्वल्स टू, उसके लिए हमेशा क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा, ठीक। लेकिन एक चीज़ और मैं बताया था कि हमेशा ओपन और माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे क्या लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से 3, ठीक। दो इंटरवल है इसलिए यूनियन लगेगा, यूनियन 9 से 9 पे क्लोज लग गया, इन्फिनिटी पे क्या लग गया, ओपन, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, -2 से 3 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। क्लियर है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में यह है, सेकंड क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि बेटा फैक्टराइज करना है। सबसे पहले फैक्टराइज करिए आपको। तो देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, एक लीनियर दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका फैक्टर करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, x² - 2x - 3x है ना, +6 < 0, ठीक। तो इसका जो फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, x टाइम्स x - 2 x - 3 < 0, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना होगा बेटा, हमको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लेना होगा। 0 की इक्वल करेंगे तो यहाँ पे x क्या मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा, यहाँ पे x क्या मिलेगा बेटा, 2 मिलेगा, और यहाँ पे x कितना मिलेगा बेटा, 3 मिलेगा, ठीक है। मैं बताया था कि सबको इंडिविजुअल 0 के इक्वल कर लेते हैं। उसके बाद नंबर लाइन पे सब सारी वैल्यूज़ को डिनोट करते हैं। तो नंबर लाइन पे वैल्यूज़ क्या क्या मिलेंगी बेटा, 0 मिलेगा, 0 के आगे 2 होगा, 2 के आगे 3 होगा, ठीक है। स्टार्ट विथ प्लस माइनस प्लस माइनस, क्लियर होगी बात। यहाँ पे क्या है बेटा, लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 होगा तो हमेशा क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव इंटरवल आपके कौन कौन से हो रहे हैं, एक यहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है। तो पहला इंटरवल कहाँ से कहाँ जा रहा है, -∞ से 0, और दूसरा इंटरवल कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2 से 3। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा बेटा, x बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे लेस देन है, तो मैं बताया था कि कहीं पे भी अगर ग्रेटर देन हो या फिर लेस देन हो, हमेशा क्या लगता है बेटा, ओपन इंटरवल लगता है। तो यहाँ पे आंख बंद करके आपको ओपन इंटरवल लगा देना है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -∞ से 0 यूनियन 2 से 3। क्लियर होगी बात। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप ओरली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक फटाफट आपको क्विक रिवाइज कर दे रहा हूं, ताकि नेक्स्ट जो आगे हम लोग लेक्चर्स जो करेंगे बेटा उसमें कोई भी डिफिकल्टी आपको फेस करने की जरूरत न पड़े। क्लियर होगी बात। क्योंकि देखिए अभी एनडीए का एग्जाम भी आने वाला है, तो इसलिए आप कोशिश करिए कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एक बार उसको फटाफट आप रिवाइज करिए, ठीक है। ताकि आपका जो भी मैं आगे लेक्चर्स में स्टार्ट करूंगा बेटा, तो उससे क्या होगा, आपका जो पुराने जो लेक्चर्स हो चुके हैं उसको जरा देखते रहिए, आप अपडेट रखिए, ताकि जो भी नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उसमें आपका वो चीज़ काम आएगी, ठीक। तो वो कॉन्सेप्ट आप मत भूला करिए, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखिए x² - 16 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं करेगा कि x² > 16, ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि आगे चल के फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x + 4 x - 4 क्या होगा, > 0। अब तो बहुत आसान हो गया। यहाँ पे नंबर लाइन पे अब यहाँ पे +4 करिए, -4 करिए, तो यहाँ पे -4 हो गया, यहाँ पे आगे कितना हो गया बेटा, +4, ठीक। स्टार्ट विथ प्लस माइनस प्लस, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव इंटरवल होगा। तो पॉजिटिव इंटरवल आपका ये रहा, ठीक। तो पॉजिटिव इंटरवल ये रहा, तो कहाँ से कहाँ जाएगा, -∞ से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, -∞ से -4 पे क्या लगेगा, क्लोज यूनियन 4 से इन्फिनिटी। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये रहा आपका जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, ये क्लियर है। तो इसमें आपको बस ये पहला स्टेप जो मैंने किया था, x² > 16, वैसे नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लेना है, सो दैट आपका जो प्रोसेस है, आपका ये तरीका आपको याद रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कैसे है देख सकते हैं आप। यहाँ पे तो बेटा आप इसका लीनियर फैक्टर कर पाओगे, लेकिन आपका इसका लीनियर फैक्टर नहीं कर पाओगे। तो लीनियर फैक्टर नहीं कर पाएंगे तो इसका चेक कर लेते हैं आपका। इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होगा बेटा, कॉन्सेप्ट जरा ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं एक क्वेश्चन को मैं लिया था ताकि इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखिए कैसे रिवाइज हो रहा है, इसमें देखिएगा। यहाँ पे देखिए बेटा, कोई सा भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² + bx + c = 0 है, ठीक है। तो अब जरा देखना बेटा, यहाँ पे =0 आप नहीं मत लो, ठीक है। =0 आप हटा दे रहा हूँ, मैं सिर्फ y मान लिया, ठीक है। y क्या है बेटा, ax² + bx + c है, ठीक। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a 0 से बड़ा है और d आपका <0 है, दैट मीन्स वो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा बेटा हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स ax² + bx + c क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। मतलब आप x की वैल्यू कुछ भी डालो, ठीक है, उसके लिए हमेशा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक। सेकंड केस, अगर a आपका <0 है
और डी भी लेस देन 0 है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। दैट मीन्स आप एक्स की वैल्यू कोई भी डालोगे वो हमेशा क्या देगा बेटा, नेगेटिव वैल्यू देगा। क्लियर होगी बात, वो हमेशा 0 से छोटा आएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसमें देखिए इसका फैक्टर तो हो जा रहा है, इसका फैक्टर जरा कर लीजिए, तो आप फैक्टर कितना होगा बेटा, x माइनस 2 x माइनस 3। क्लियर होगी बात, ये फैक्टर हो गया। अच्छा यहाँ पे आ जाइए, a देखिए कितना बेटा 1 है, d कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हो गया माइनस 4ac, तो 4 इंटू 4 16, d कितना आ गया, नेगेटिव आ गया ना, a 0 से बड़ा है और d क्या है, नेगेटिव है। दैट मीन्स ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर होगी बात। तो अच्छे बताइए, दो का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है, दो का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है, उसमें से एक क्वांटिटी पॉजिटिव है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि x माइनस 2 x माइनस 3 क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो दूसरी क्वांटिटी जब नेगेटिव होगी तभी तो उसका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे बस अभी क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे अब स्टार्ट करता हूँ मैं नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे मार्क कर लिया 2 एंड 3, स्टार्ट विथ प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से छोटा हो रहा है, तो 0 से छोटा होगा बेटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव इंटरवल कितना हो गया ये, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 से 3 ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेस देन 0 है, तो इसलिए 2 से 3 क्या होगा, ओपन इंटरवल। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको एक कॉन्सेप्ट नया पता चल गया। ठीक है, तो कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर d नेगेटिव आ गया और a क्या है, 0 से बड़ा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसी भी x की वैल्यू के लिए आप x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, हमेशा क्या होगा, उसके लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा सेकंड केस मैंने क्या बताया था कि जब भी अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो रहा है और d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो d अगर नेगेटिव हो रहा है, मतलब a भी नेगेटिव हो रहा है, d भी नेगेटिव हो रहा है, उस केस में मैं क्या बोलूंगा बेटा, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। दैट मींस आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, हमेशा वो क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। क्लियर होगी बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखिए, ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन भी जरा देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा बताइए बेटा, यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो x माइनस एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। तो जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। तो एक प्रॉपर्टी होती है, आप देख सकते हैं कि कभी भी अगर मान लीजिए एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 2, एक क्लियर है, 5 क्या 2 से बड़ा है, आप उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो अभी भी क्या है, 6 3 से बड़ा है ना। क्लियर है, 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 इधर हो गया 1, अभी भी क्या 4 1 से बड़ा है, करेक्ट है। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर 2.5 हो गया, इधर 1 हो गया, अभी भी क्या 2.5 1 से बड़ा है। लेकिन अगर जैसे ही मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, उस केस में क्या होगा बेटा, आपका इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया ना। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि इनइक्वालिटी में कभी भी अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, अदरवाइज कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर होगी बात। तो अब देखिए केस कब लगाएंगे, मतलब ये कॉन्सेप्ट कब आप यूज करेंगे, जब भी किसी भी अगर आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव आ रहा है, तो उस केस में क्या करोगे बेटा, आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बनाओगे। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे बेटा, हमने क्या किया, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, x माइनस 3, उस केस में इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसको 0 को इक्वल करेंगे तो x कितना हो जाएगा, -2, और इसको 0 को इक्वल करेंगे तो x कितना हो गया बेटा, 3। ठीक, नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर दीजिए, तो ये हो गया -2, यहाँ पे कितना हो गया बेटा 3, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया नेगेटिव, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा बेटा, -2 से 3। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा ये। ठीक है, तो इसलिए मैं फटाफट इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ताकि बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना आ जाए। कहीं पे भी डोमेन और रेंज की बात करेंगे, आगे चल के हमेशा काम आएगा, किसी भी आप पार्ट में ले लो, चाहे एलजेब्रा हो गया, चाहे ट्रिगो हो गया, चाहे कैलकुलस हो गया, चाहे वेक्टर्स 3D होगा, कहीं पे भी इनइक्वालिटी आती है तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बेटा। और इनइक्वालिटी से लगभग हमेशा एनडीए में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी भी मतलब एयरफोर्स में भी, नेवी में भी हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें पुटअप किए जाते हैं। क्लियर है, तो बस उसमें यही करना है क्या, कि कभी भी इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय एक चीज ध्यान देना है कि जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इनकेस अगर पॉजिटिव नहीं है तो क्या करोगे बेटा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बनाएंगे। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बेटा ये किस टाइप की इनइक्वेशंस आ गई। ये आपका रेशनल टाइप की इक्वेशंस आ गई। ठीक है ना, रेशनल इनइक्वेशंस। ठीक है, हर टाइप के मैं 2 या 3 क्वेश्चंस में लिया हूं ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका स्किप ना हो। ठीक है, रेशनल इनइक्वेशंस। ठीक है बेटा, तो अब देखिए रेशनल इनइक्वेशंस में एक खास बात क्या है कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में अगर कांस्टेंट आ जाता है,
ठीक है, तो आप सीधे सीधे उसको क्या करोगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, सीधे सीधे, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसी भी क्वांटिटी आ रही है जो हमेशा पॉजिटिव हो रही है, हमेशा क्या हो रही है, पॉजिटिव, आप देख सकते हैं आप ना, एक्स की वैल्यू इसमें डिनोमिनेटर में कुछ भी डालिए, एक्स की वैल्यू डिनोमिनेटर में कुछ ही डालेंगे हमेशा पॉजिटिव आएगी, नहीं, पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर x की वैल्यू आप कुछ भी डालेंगे हमेशा पॉजिटिव आ रही है तो भी क्या करेंगे बेटा, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्लियर होगी बात। तो आप दो कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन थी, एक तो आपका ये था कि अगर डिनोमिनेटर में कभी भी कांस्टेंट टर्म आ जाए तो भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर में कोई ऐसा एक्सप्रेशन जो कि x की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो भी आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्लियर है बात। लेकिन अब इसके अलावा कोई और केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, ठीक, क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कांस्टेंट टर्म आ रहा है तो आप क्या करोगे बेटा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों तरफ। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे 5 माइनस 3x, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा बेटा -10, इधर कितना हो जाएगा लेस देन आर इक्वल्स टू 16, क्लियर होगी बात। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या करें बेटा, पहले इसको 5 को हटाएंगे। तो अच्छा बताइए ओवरऑल इनइक्वालिटी में अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो 5 हट जाएगा, तो 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया -15, यहाँ पे कितना हो गया लेस देन आर इक्वल्स टू -3x, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 11, ठीक है। अच्छा यहाँ पे माइनस हटाना है तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन हमने क्या किया, चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड करने पे भी इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो गया -11/3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू -11/3 से 5, क्लियर होगी बात, -11/3 से 5, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ए पार्ट, ठीक है। तो ये आपका किस टाइप का इनइक्वेशंस हो गया, आपका रेशनल टाइप का इनइक्वेशंस हो गया, ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। बस बेटा क्या करना है, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज करोगे कितना आ जाएगा बेटा, x-2 x-3 अपॉन नीचे वाले फैक्टर करोगे कितना आ गया बेटा, x+1 x+2 आएगा, क्लियर है, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि ये बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यार x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव रखोगे मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जिसके लिए हमेशा ये पॉजिटिव नेगेटिव आता रहेगा, ठीक है। तो उस केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, जैसे जनरली हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन पे जितनी वैल्यूज हैं पहले उसको शो करिए, ठीक है। न्यूमरेटर को 0 के इक्वल करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, 2 और 3 मिलेगी, इसके लिए क्या मिलेगा बेटा -1 -2, डिनोमिनेटर के लिए -1 -2, न्यूमरेटर के लिए क्या मिलेगा बेटा 2 और 3, क्लियर होगी बात। न्यूमरेटर को 0 करोगे तो यहाँ से x वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा 2 और 3, ठीक है। डिनोमिनेटर को 0 करोगे तो x वैल्यू कितना मिल रही है बेटा -1 और -2, क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिनोट कर दिया, स्टार्ट विथ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, 0 से छोटा हो रहा है, 0 से छोटा हो रहा है तो क्या होगा बेटा आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो नेगेटिव होगा तो उसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पोर्शन मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना है, ठीक है। तो अच्छे बताइए, हम लोग अगर डिनोमिनेटर में अगर x को वैल्यू -1 और -2 रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेस देन r इक्वल्स टू 0 है ना, तो r इक्वल्स टू 0 का मतलब क्लोज इंटरवल लगना चाहिए, तो क्लोज इंटरवल लगना चाहिए मीन्स वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, लेकिन यहाँ पे -1 -2 सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, क्योंकि -1 -2 रखने पे क्या होगा, डिनोमिनेटर आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू आए हमेशा उस पर क्या लगा देना बेटा, ओपन इंटरवल लगाना, क्लियर होगी बात। डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू जाएंगी हमेशा क्या लगाना, उस पर ओपन इंटरवल लगाना। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में वैल्यू -2 और -1 मिली थी, तो -2 से -1 यूनियन न्यूमरेटर में जो वैल्यूज है उस पर आप क्लोज इंटरवल लगा देना, क्योंकि यहाँ पे लेस देन r इक्वल्स टू 0 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 2 से 3, तो इसका आंसर कौन सा पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, क्लियर हो गई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। अब देखिए इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है जिसमें कि दो दिए हैं, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। इसमें आपको कभी कभी 2 या 3 या फिर 4 इनइक्वेशंस दे दिया जाएगा और उसमें बोला कि कॉमन सोल्यूशन निकालिए। कॉमन सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जो कि दोनों इनइक्वेशंस को क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो आप पहला वाला देख सकते हैं, आप रेशनल टाइप का, तो रेशनल टाइप के सॉल्व करने का तरीका मैं बताया था कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, x/x+1 लेस देन r इक्वल्स टू 0, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 0 मिलेगी, और क्या मिलेगी, -1 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे -1 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिला, स्टार्ट करेंगे प्लस माइनस प्लस, 0 से छोटा है, 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा,
ठीक, नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा, दैट मीन्स अब डिनोमिनेटर की वैल्यू पे क्या लगाना है, ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू कितना हो गया बेटा, -1 से 0, 0 पे क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा। ठीक है, चलिए सेकंड को सॉल्व करते हैं। x² + 3x + 2 > 0, इसको जरा सॉल्व करिए। तो यहाँ पे फैक्टर कितना हो गया बेटा, x + 1 x + 2 > 0। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करिए। तो यहाँ पे कौन कौन वैल्यू मिलेंगी बेटा, -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव इंटरवल ले लेंगे, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव इंटरवल कौन कौन से लेंगे बेटा, ये हो गया -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। ठीक होगी बात। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। क्लियर होगी बात। जहाँ पे भी ऐसी कोई मतलब इक्वेशंस आ गई जिसमें कि 2 या 3 सॉल्यूशंस आ रहे हैं और उसका कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे क्या करना पड़ेगा बेटा, आपका उसको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिएगा बेटा, पहले नंबर लाइन पे जितने सारे आपको वैल्यूज मिल रही हैं आपके, ठीक है ना, जितने सारे आपके इंटीजर जो भी वैल्यूज मिल रही हैं आपको, उसको जरा डिनोट करिए यहाँ पे। तो कितना हो गया बेटा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया बेटा 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया -2 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई वैल्यू तो है नहीं। ठीक, पहला कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, -1 से 0, पहला जा रहा है आपका -1 से 0, -1 से 0 जा रहा है। ठीक है, पहला कहाँ से कहाँ जा रहा है, -1 से 0, दूसरा कहाँ से कहाँ जा रहा है, -∞ से -2, तो -∞ से -2, दूसरा -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो कॉमन कौन सा आ रहा है, ये वाला पोर्शन तो आ रहा है कॉमन। ठीक है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, मतलब कॉमन जो सोल्यूशन होगा कौन सा होगा, -1, तो -1 पे दोनों पे ओपन इंटरवल लगाया, तो -1 से 0, 0 पे क्या लगाया बेटा, क्लोज इंटरवल लगाया। तो इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, -1 से 0। ठीक है, तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व करते हैं। जहां पे भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आएंगी, आप क्या करोगे, सब सारे इन इक्वेशंस को पहले अलग अलग आप सॉल्व कर लेना। ठीक, सॉल्व करने के बाद जो भी इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आए रहेंगे, सबका क्या ले लेना, इंटरसेक्शन ले लेना। ठीक है, इंटरसेक्शन निकालना सबको आ ही गया होगा। ठीक है, तो आप इसको जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सबसे यहाँ से जो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा एनडीए में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मॉडुलस अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो मैं एक टॉपिक जब स्टार्ट करूंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल तो अभी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता भी होगा, तो ज़रा उसको ध्यान दे देते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरह से इधर एक चीज़ मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मॉड x हमेशा क्या आता है बेटा, पॉजिटिव होता है। क्लियर होगी बात। ठीक है, और √(x²) हमेशा कितना होता है बेटा, mod(x) होता है। क्लियर होगी बात। √(x² कितना होता है, हमेशा mod(x) होता है। अच्छा, x² भी क्या होता है बेटा, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, mod(x) का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात। ठीक है, x² को क्या लिख सकते हैं, mod(x) का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, mod x का आउटपुट हमेशा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। ठीक, और mod x का जो ग्राफ होता है बेटा, वो कैसा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। mod x का जो ग्राफ होता है, सब मैं सारी चीज़ें मैं कराऊंगा। तो फिलहाल के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बाद में मैं इसका थ्योरी पोर्शन डिस्कस करूंगा। ठीक है, y = x लाइन होती है, y = -x लाइन होती है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच mod of 2x - 5 + 2 = 0। ठीक, x की सारी वैल्यूज निकालनी है बेटा, जरा ध्यान देना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, mod of 2x - 5 = -2। ठीक, अच्छे बताइए जरा, मॉड है तो मॉड का आउटपुट हमेशा क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। लेफ्ट साइड तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, आप एक्स वैल्यू कुछ भी डालोगे हमेशा इधर लेफ्ट साइड में कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा, राइट साइड में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। तो क्या कभी पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यार एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी डालोगे हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। राइट साइड में तो हमेशा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5। इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x = 5। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बेटा, 10 देखिए। 10 वाले में यहाँ पे लिखा है mod of x = 2x - 1। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा जरा बेटा, यहाँ पे एक बार mod क्या होगा बेटा, पॉजिटिव साइन से ओपन होगा। पॉजिटिव साइन कब ओपन होगा, जब x आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे x = कितना आ जाएगा, 1। तो अच्छा बताइए, x की वैल्यू 1 क्या होगी, 0 से बड़ी है तो ट्रू है, इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे कंडीशन दे रखा ना, x क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए mod of x डिफाइंड होता है बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि +x कब होता है बेटा, जब x आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होता है। ठीक है, और -x कब होता है, जब x आपका 0 से छोटा होता है।
ठीक है, तो पहला केस हमने ले लिया कि जब x आपका जीरो या फिर जीरो से बड़ा होगा उस केस में क्या होगा, मॉड ओपन विथ पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो मॉड ओपन विथ पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे x वैल्यू कितना आ गई 1, 1 क्या है देखो, जीरो से बड़ा है, इसका मतलब वैल्यू क्या है, एक्सेप्टेबल है। ठीक, सेकंड केस के मैं क्या लूंगा बेटा, x को मॉड को माइनस साइन से ओपन करूंगा, तो यहाँ पर 2x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 3x माइनस 3x को माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 1/3। ठीक है, एक्स वैल्यू क्या आ गई 1/3। तो अब जरा यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे आप सेकंड जो केस लिया था जब x आपका लेस देन जीरो होगा, सेकंड केस क्या लिया था हमने, जब x आपका लेस देन जीरो होगा उस केस में क्या होगा बेटा, मॉड की साइन ओपन होगा, नेगेटिव साइन ओपन होगा, तो माइनस टाइम्स x इक्वल्स टू 2x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 1, तो यहाँ से कितना आ गई 1/3। तो अच्छा बताइए जो x की वैल्यू आई है बेटा वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना, और हमने केस में क्या लिया है, x नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब ये वैल्यू एक्सेप्टेबल तो नहीं होगी ना। क्लियर होगी बात, ये वैल्यू क्या होगी, एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तो इसका मतलब इसका एक ही सोल्यूशन आएगा, वो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 1। क्लियर होगी बात, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक, तो इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एनडीए में आते हैं, मतलब जब भी जितने भी डिफेंस के एग्जाम होते हैं, ठीक है ना, सारे में पूछा जाता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मॉडुलस जो पोर्शन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है बेटा, क्योंकि मॉडुलस मतलब मॉडुलस पे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश रहे कि आपको मॉड का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ठीक, क्वेश्चन 11 देखिए, देखिए एनडीए में आया हुआ है क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक, ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमेशा पूछे जाते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स, कभी भी x की वैल्यू नहीं पूछेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कभी भी x की वैल्यू नहीं पूछेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, देखो जरा ध्यान से, मैंने अभी बताया था कि मॉड ऑफ x क्या होता है बेटा, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, और एक्स स्क्वायर भी क्या होता है बेटा, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, तो क्या मैं एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स के स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, तो कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमेशा एक्स स्क्वायर को क्या करोगे बेटा, मॉड ऑफ एक्स के स्क्वायर से रिप्लेस करोगे। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ देर के लिए मॉड ऑफ एक्स को टी मान लेता हूं, लेट मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी। तो अब कितना हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टर करोगे बेटा, t प्लस 1 t प्लस 2 आएगा, तो यहाँ से t की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा, -1 एंड -2। क्लियर होगी बात, तो चलो यहाँ पे मॉड एक्स कितना होगा बेटा, -1, और यहाँ से मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना बेटा, -2। तो अच्छा बताइए कभी भी मॉड का आउटपुट -1 हो सकता है क्या, नहीं, तो यहाँ से कोई एक्स नहीं मिलेगा। क्या मॉड ऑफ एक्स वैल्यू -2 हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, 0। नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस कितने हो जाएंगे बेटा, 0। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अब यहां पे एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं, शॉर्टकट क्या है कि कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया है और आपका अगर यहां पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में दोनों को दोनों जगह पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना, यहां पे दोनों को दोनों क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, तो यहां पे डायरेक्टली आप लिखना नो सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन। क्लियर होगी बात, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बेटा कि अगर कहीं पे भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, एक मॉड दिया है, एक्स स्क्वायर पे मॉड नहीं है, ठीक है, और दोनों में दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो वहां पे सीधे सीधे आप क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ रियल रूट्स विल बी 0। क्लियर होगी बात, यहां पे कोई रियल रूट नहीं होगा। आगे बात मेरी समझ में हो सकता है कि आपको मतलब ये चीजें पहले से पता हो, लेकिन फिर भी एक बार याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि बेटा देखो एग्जाम में आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करना है। ठीक है, सबसे पहला काम देखिए, वो लोग पेपर मतलब 3 कैटेगरी में बनाते हैं बेटा, एक तो आपका इजी होता है, इजी सेक्शन होता है, एक मॉडरेट सेक्शन होता है, एक आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहला काम करो, एग्जाम में जब भी बैठो बेटा तो आप 2 मिनट का टाइम या फिर 2 to 3 मिनट्स का टाइम लो, आप पूरा पेपर एक बार अच्छे से देखो। ठीक है ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा बेटा कि किस पार्ट मतलब किस पेज की तरफ इजी क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन आपको लगे बेटा, सबसे पहले आप उसको ट्राई करो। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स से ऐसी दिक्कत होती है कि पता चलता है कि यार स्टार्टिंग से लोग स्टार्ट किए हैं सॉल्व करना, स्टार्टिंग में थोड़ा टफ क्वेश्चंस डाल दिया है, लास्ट में आपका बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं, तो लास्ट में उन लोगों को टाइम मिल नहीं पाता है, बाद में जो पेपर हो जाने के बाद उनको दिखता है कि अरे यार पीछे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखे थे। ठीक है ना, तो बस यही करना है आपको, कम से कम 3 to 5 मिनट्स का टाइम लीजिए, पूरा पेपर आप अच्छे से एनालाइज करिए,
ठीक, एनालिसिस करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चन तो एक ही बार देखने में ही आपके सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। तो पहला काम कि आप 3-4 मिनट का टाइम लीजिए और पूरा पेपर अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना, ताकि उससे आइडिया लग जाएगा कि आपका किस पार्ट चाहे किस पेपर किस क्वेश्चन किस मतलब पेज पे आपके क्वेश्चन जो हैं वो आसान लेवल दे रखे हैं। क्लियर होगी बात बेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब इसमें पूछा फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स, ठीक है, नंबर ऑफ रियल रूट्स। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछेगा बेटा, बस यही करना है, इसमें भी प्रोसेस वही लगाना है। एक्स स्क्वायर क्या करेंगे बेटा, मॉड ऑफ एक्स के स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, तो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर -3 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स को मैंने क्या किया, टी मान लिया, तो क्या हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर -3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टर करोगे आप तो क्या हो जाएगा फैक्टर बेटा, t-1 t-2 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा 1 और 2। अच्छा टी किसका, मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया 1, तो यहाँ से एक्स कितना आ गया बेटा +-1 होगा। एंड मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक बार कितना हो गया 2 आया था, तो यहाँ से एक्स कितना हो जाएगा बेटा +-2। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी 2 वैल्यू आ रही है, तो टोटल सोल्यूशन कितना आ जाएंगे बेटा, टोटल रियल सोल्यूशन कितने हो जाएंगे बेटा 4। क्लियर होगी बात। तो ये क्वेश्चंस जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा अच्छे से आप सॉल्व करिएगा। क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले आप एक बार थोड़ा सा मैं चीज़ें बता देता हूँ बेटा, देखिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है क्या, कि मैं 3-4 फॉर्मूले लिख देता हूँ, आपको शायद याद भी होगा कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, तो एक्स कहाँ से कहाँ लाई करता है बेटा -a से +a। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे एक्स में क्या लिखता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू -a से +a, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू ए, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे बेटा एक्स बिलोंग्स टू -a से +a, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा क्लोज इंटरवल -a से +a, ठीक है। अच्छा मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, तो इसमें क्या होगा बेटा x क्या होगा एक बार a से बड़ा होगा, और क्या होगा बेटा x क्या होगा एक बार -a से छोटा होगा। एक बार माइनस साइन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x क्या होगा बेटा एक बार a से बड़ा होगा, यहाँ पे x क्या होगा एक बार बेटा -a से छोटा होगा। ये चीज़ याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा x a से बड़ा होगा, तो x a से बड़ा होगा मीन्स x बिलोंग्स टू a से इन्फिनिटी हो गया, -a से छोटा होगा मीन्स x बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा -∞ से -a हो जाएगा। दोनों कंबाइन करोगे तो क्या लिखोगे, कंबाइन करने के बाद क्या लिखोगे बेटा x बिलोंग्स टू -∞ से -a यूनियन a से इन्फिनिटी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन में देखिए कुछ दिख रहा है यहाँ पे आपको क्या, कि मॉड ऑफ x -1 लेस देन आर इक्वल्स टू 0, मॉड ऑफ x -1 क्या हो रहा है लेस देन आर इक्वल्स टू 0। तो अच्छे बताइए बेटा यहाँ पे ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, ठीक है। लेस वाला राइट साइड में क्या बोला कि 0 से छोटा चाहिए, 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये तो पता है कि 0 के बराबर हो जाएगा। x को 1 रखने पे 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ x को 1 रखने पे क्या होगा आपका 0 लेस देन आर इक्वल टू 0 तो नहीं होगा, लेकिन 0 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा x इक्वल टू 1। क्लियर होगी बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा बेटा उसमें मैं आपको और क्वांटिटी बढ़ा दूंगा क्वेश्चंस के, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।